सोचो अगर आपके पास 50,000 या 1 लाख के आसपास एक बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हो कि उस अमाउंट को सही एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके फ्यूचर में 1 करोड़ के करीब एक बड़ा सा फंड बन जाए। पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही है। मार्केट के डेली उतार चढ़ाव देख के हम सबके मन में एक डर होता है, यार कहीं पैसे डूब ना जाएं। और वही डर हमें सही डिसीजन लेने से रोकता है कि कौन सा एसबीआई लंप सम प्लान बेस्ट है या फिर कौन सा फंड हमें स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी देगा। ये डिसाइड करना टफ लगता है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको 4 ऐसे एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे को एक बड़े अमाउंट जैसे 50 लाख या 1 करोड़ में बदल सकते हैं। बस आपको अपनी रिस्क कैपेसिटी समझकर सही फंड चूज करना होगा। और हाँ, इन चारों में से एक ना एक फंड जरूर आपके लिए फायदेमंद बन सकता है। आज हम उनके नंबर्स, स्ट्रैटेजी और एलटीसीजी टैक्स के बाद के रिटर्न्स तक सब डिस्कस करेंगे। मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस फंड से कितना फायदा हो सकता है। तो बिना डिले किए चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मैं सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ और ये कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले खुद की रिसर्च करें या फिर सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। मार्केट में रिस्क होता है, इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर ही लें। सबसे पहले क्लियर करते हैं लंप सम होता क्या है। देखो, एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप मंथली छोटी छोटी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो एक डिसिप्लिन तरीके से। लेकिन लंप सम में क्या होता है, एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का धमाका, क्योंकि जब आपका फुल पैसा पहले दिन से ही मार्केट में लगा होता है तो उसको ग्रो करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, और जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा कंपाउंडिंग का मैजिक। लेकिन यहाँ एक चैलेंज भी है और वो है मार्केट टाइमिंग। अगर मार्केट गिर के नीचे है और उस टाइम आप इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड माइन मिल सकता है, लेकिन अगर मार्केट ऊपर है तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। तो लंप सम किसको करना चाहिए? जिनके पास एक बड़ा अमाउंट एक ही बार आया हो, जो मार्केट के मूड को समझते हैं और रिस्क ले सकते हैं, और जिनका होराइजन कम से कम 5 से 7 साल या उससे भी ज्यादा का हो। अब सोचो, क्या आप लंप सम इन्वेस्टर हो? अगर हाँ, तो कमेंट में लंप सम टाइप करो। मुझे पता चलना चाहिए कि कितने लोग जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड हैं। फंड नंबर 1, एसबीआई लार्ज कैप फंड। ये फंड लो रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। लार्ज कैप का मतलब समझ लो टॉप 100 बड़ी स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कंपनीज जो मार्केट के तूफान में भी ज्यादा हिलती नहीं है। इस फंड का AUM है 52,000 करोड़ के आसपास। पिछले 5 सालों में इसने दिए हैं 19.64% का एनुअल रिटर्न, और लॉन्च से लेकर अब तक 18 साल में 15.16% CAGR। इसकी टॉप होल्डिंग्स में है HDFC बैंक, ICICI बैंक, L&T, इन्फोसिस। मतलब दोस्तों एकदम मार्केट के जायंट्स। अब एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। अगर 50,000 इन्वेस्ट किया होता और 15.16% के हिस्टोरिकल रिटर्न से ग्रो होता तो 10 साल में ये बन जाता 2 लाख के आसपास, और 20 साल में ये हो जाते 8.5 लाख के आसपास, और वही 50,000 25 साल में हो जाते 17 लाख के आसपास। और टैक्स के बाद जो है 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको मिलते 15 लाख रुपए के आसपास। ये है सेफ ग्रोथ के साथ एक सॉलिड ऑप्शन। फंड नंबर 2, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा का मतलब ही है मार्केट के ऑपोजिट चलना। ये फंड उन कंपनीज को चीप रेट पे खरीदता है जो अभी अंडर वैल्यूड है। जब मार्केट उनकी असली वैल्यू पहचानता है तो ये फंड धमाका करता है। इसका AUM है 46,000 करोड़ के आसपास, और दोस्तों पिछले 5 सालों का CAGR है 30.08%। मतलब जबरदस्त नंबर्स। और लॉन्च से लेकर अब तक 16.41% का CAGR है। एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 लंप सम इन्वेस्टमेंट और 16.41% एनुअल रिटर्न पर आपको मिलते 10 साल में 2 लाख के आसपास, 20 साल में 10.5 लाख के आसपास, और उसी 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर 25 साल में आपको मिलते 22.5 लाख रुपए, जो कि टैक्स के बाद हो जाता 19.5 लाख। इस फंड में बस एक कंडीशन है, पेशेंस चाहिए, क्योंकि मार्केट को समझने में टाइम लगता है। फंड नंबर 3, एसबीआई मिड कैप फंड। ये फंड मिड कैप कंपनीज में डील करता है जो अभी ग्रोथ फेज में है और फ्यूचर के लार्ज कैप्स बन सकते हैं। रिस्क थोड़ा ज्यादा है लेकिन ग्रोथ भी जबरदस्त है। इस फंड का AUM है 22,000 करोड़। पास्ट 5 इयर्स का रिटर्न है
25.82%। सिंस लॉन्च रिटर्न्स हैं 18.88% CAGR। एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 लमसम के इन्वेस्टमेंट और 18.88% की एनुअल रिटर्न पर आपको मिल सकते हैं 10 साल में 2,80,000 रुपए के आसपास, 20 साल में 16 लाख रुपए के आसपास, और वही 50,000 की इन्वेस्टमेंट में आपको 25 साल पर मिल सकते हैं 37 लाख के आसपास, जो कि टैक्स के बाद हो जाता है 33 लाख रुपए। मतलब पेशेंस और स्ट्रॉन्ग हार्ट के लिए परफेक्ट चॉइस। फंड नंबर 4, SBI स्मॉल कैप फंड। अब आया असली धमाका। स्मॉल कैप फंड रिस्क भी हाई और रिवॉर्ड भी हाई। छोटी कंपनीज जिनमें आने वाले टाइम में मल्टी बैगर बनने का पोटेंशियल है। इस फंड का AUM है 35,000 करोड़। लास्ट 5 साल के रिटर्न्स है 24.91%। सिंस लॉन्च रिटर्न्स है 23.76% CAGR। एग्जाम्पल के तौर पर 50,000 लमसम इन्वेस्टमेंट और 23.76% एनुअल रिटर्न पर आपको मिल सकते हैं 10 साल में 4.5 लाख के आसपास, 20 साल में मिल सकते हैं 36.5 लाख रुपए, और वही 50,000 की इन्वेस्टमेंट पर आपको 25 साल में मिल सकते हैं 1 करोड़ से भी ज्यादा, जो कि टैक्स के बाद बन जाता है 97 लाख रुपए। मतलब दोस्तों, स्मॉल कैप में पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन रखोगे तो 1 करोड़ तक का मैजिक देख सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत उतार चढ़ाव होंगे। अब बात आती है आपके लिए कौन सा फंड सही है। डिपेंड करता है आपके गोल पर, आपके टाइम होराइजन पर और आपके रिस्क प्रोफाइल पर। लो रिस्क प्रोफाइल मतलब 5 से 7 साल का टाइम होराइजन है तो SBI लार्ज कैप फंड। मॉडरेट रिस्क मतलब 7 से 10 साल का टाइम होराइजन है तो SBI कॉन्ट्रा या SBI मिड कैप। हाई रिस्क है मतलब 10 साल से ज्यादा का टाइम होराइजन तो SBI स्मॉल कैप फंड। और एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, डाइवर्सिफाई करो। एग्जाम्पल 20% लार्ज कैप में, 20% कॉन्ट्रा में, 20% मिड कैप में और 40% स्मॉल कैप में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स हमेशा मार्केट के रिस्क के अधीन होते हैं, इसलिए ब्लाइंडली फॉलो मत करो। अपनी रिसर्च करो या सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। और हाँ, ये सारे एग्जाम्पल्स हाइपोथेटिकल है, पास्ट डेटा पर बेस्ड है, फ्यूचर रिटर्न्स गारंटीड नहीं है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इन 4 फंड्स में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, या आप कौन सा SBI फंड चूज करने का सोच रहे हो। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।